श्री दुर्गा मंदिर में 5वें दिन भी शिव कथा में भक्ति रुपए का प्रवाह। बुध बाजार स्थित श्री दुर्गा मंदिर में चल रही 5 दिवसीय शिव कथा का 5वां दिन भी भक्तिमय वातावरण के साथ संपन्न हुआ। कथा का शुभारंभ 17 जनवरी को गौवत्स आचार्य सत्यदेवानंद श्री धाम वृंदावन के श्रीमुख से हुआ। मंगलवार 21 जनवरी को कथा दोपहर 3 बजे हर हर महादेव के जयकारों के बीच प्रारंभ हुई। आचार्य सत्यदेवानंद ने शिव महापुराण में वर्णित जलंधर वध एवं 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की कथा को विस्तार पूर्वक और भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। भक्तों ने भक्ति रुपए में सराबोर होकर कथा का आनंद लिया और महादेव के चरित्र के विभिन्न पहलुओं से जुड़ने का अनुभव किया। मंदिर प्रांगण में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा और भक्ति का यह प्रवाह पूरे दिन उल्लासपूर्ण वातावरण बनाए रहा। शिव कथा ने भक्तों को न केवल आध्यात्मिक प्रेरणा दी बल्कि उन्हें शिव महिमा से भी अवगत कराया। कथा के मुख्य यजमान अश्विनी अग्रवाल, अमित अग्रवाल, कुमार प्रेस फोर्क्स एंड फ्लेवर, रुचि अग्रवाल, कुमार विभू और कुमार विशु ने पूजा अर्चना के साथ कथा में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में अजय सिंह राजपूत, विपिन सरन अग्रवाल, चारू अग्रवाल और अन्य सदस्यों का विशेष योगदान रहा। मंदिर प्रबंधक समिति के सुभाष चंद्र ढल, खैराती लाल मल्होत्रा, तिलक राज कत्याल, पंडित परमराज जोशी, पंडित लक्ष्मी राज जोशी और डॉक्टर नीरज जोशी सहित अन्य सदस्यों ने आयोजन में अहम भूमिका निभाई। बड़ा सुंदर कहा है। तत्व क्या है? बोले तत्व तो एक ही है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, वेद का वाक्य है और वेद में ही एक जगह लिखा है कि वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दते। तत्व एक ही है लेकिन उसको 3 रूपों में कहा गया है। कैसा? बोले एक ब्रह्म, एक परमात्मा और एक भगवान। बोले ब्रह्म किसके हैं? बोले जो ज्ञान मार्गी हैं, जो आत्मज्ञान के पथ के अनुगामी हैं, उनके लिए वो तत्व ब्रह्म के रूप में है। ब्रह्म संज्ञा से कहा गया है, ब्रह्म ज्ञानियों के ब्रह्म। और जो योग मार्गी हैं, जो योग मार्ग के आरंभ को लेकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। योग मार्ग क्या है? शारीरिक अभ्यास, वो तो योग का एक अंग है। योग की डेफिनेशन वेद के अनुसार अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। क्या है? वेद में 1 लाख मंत्र हैं, 3 कांड हैं, 4 वेद हैं। 3 कांड में कर्म कांड के 16,000 मंत्र हैं, उपासना कांड के कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं, उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं और ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र हैं। तो इनमें इन तीनों में योग की परिभाषा अलग अलग दी गई है। क्या है योग की परिभाषा? बोले भाई कर्म कांड में तो कर्मसु कौशलम योगा, इसी को गीता में श्री कृष्ण कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम। कर्म की कुशलता ही योग है। इसलिए गीता के 18 अध्यायों को भी 3 विभाग उसके किए गए हैं। 6 अध्यायों में प्रारंभ में कर्मयोग की महिमा है और 7 अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक 6 अध्यायों में भक्ति योग कहा गया है। बड़े विस्तार के ये भाव है, प्रसंग है। तो कहा गया योग, कर्म कांड के अनुसार योग की परिभाषा है कर्मसु कौशलम योगा। 16,000 मंत्र है। तो वहां पर योग का मतलब क्या है? बोले योगश्चित्तवृत्ति निरोधा सूत्र है, वो यहाँ पर लागू होता है। उपासन लेना, चित्त की वृत्तियों को रोक लेना, यही योग है। किसके अनुसार? बोले उपासना कांड के अनुसार। और वेद का अंतिम भाग है ज्ञान कांड, जिसमें 4,000 ही मंत्र केवल। उसी को फिलोसफी बोलते, उसी को दर्शन बोलते, सांख्य शास्त्र उसी को बोलते और उसी को वेदांत बोलते। वेदोयम अंतस्य भाग इति वेदांत। वेद का जो अंतिम भाग है 4,000 मंत्रों का जो भाग है, उसी को वेद का अंतिम भाग कहा जाता है। उसी का परमात्मा एकीकरणम योगा। ये जो जीव है, जीवात्मा है और ये जो परमात्मा है, इस जीवात्मा और परमात्मा के बीच में माया अविद्या का